आज हमने बकरा ईद स्पेशल पर एक रेसिपी बनाई है जो कि मेरी तरफ से आपको बकरा ईद का एक ख़ास तोहफ़ा है, क्योंकि ये मेरे घर की रेसिपी है जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर की है। रेशा कबाब इसका नाम है और हम इसी तरह बनाते हैं, दाल के बग़ैर। और यकीन करें, कम अज्जा के साथ इतनी ज़बरदस्त ये कबाब के खाने में इतने टेस्टी और पकाने में इतने जल्दी माशाल्लाह। यकीन करें, जब आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी है, और आए दिन आपको फ़रमाइश लाज़मी आएगी। ये देखें, ये रेशे देख रहे हैं आप, कितने ज़बरदस्त हैं। लेकिन सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रेशा कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने मटन का इंतखाब किया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। और बीफ में आपको पता है हड्डी के बगैर वाला गोश्त है वो रेशे कबाब के लिए बेस्ट है। लेकिन चूँकि ये मटन है, इसमें हड्डी भी होगी और हड्डी का कोई मसला नहीं, बल्कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और बकरा ईद करीब है, आपको मिक्स बोटियों के साथ ये रेशा कबाब बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम अपने तरीके से, ये मैं नहीं कह रही कि मैंने ये कहीं से सीखा है, मेरी अम्मी इस तरह बनाती है। ये मैंने किसी इंस्टीट्यूट से ये रेसिपी नहीं ली। मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, बहुत ज़्यादा, बल्कि रेशा कबाब की मेरी किसी इंस्टीट्यूट की भी मैंने उसको भी नहीं देखा अभी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी। जब बकरा ईद आती है तो हमारी अम्मी इस तरह बनाती है, वरना अक्सर लोग चने की दाल डाल देते हैं, इसमें चने की दाल नहीं जाती। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, इतने लजीज, इतने मज़े के। मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, जब तैयार होंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये 750 ग्राम मैंने मटन लिया है हड्डी समेत, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, 20-25 आप काली मिर्चें ले लें, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा और 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया कूटा हुआ है, और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और चंद हरी मिर्चें। वो इसलिए कि हमें अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। 10-12 ले लें, आपको जितनी भी पसंद हो तेज़ी। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1-1.5 गिलास हमने पानी लिया और उसको मिट्टी की हांडी में हमने गोश्त को रखा गलाने के लिए। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, और प्रेशर कुकर में तो और आसानी से पक जाएगा। लेकिन चूँकि मुझे ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट चाहिए, आपको पता है ज़्यादा देर पकेगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तमाम चीज़ें शामिल कर दें इसमें, सिवाय हरी मिर्चों के। अब इसको हम मिक्स करते हैं। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको वाकई टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी गोश्त ही गोश्त होगा बकरा ईद में, तो दाल डालने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग दाल डालते ना, इस तरह कभी बना के देखिएगा, फिर आप कहेंगे बगैर दाल के भी बनाएं, क्योंकि हम लोग इसी तरह बनाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसको पकने के लिए रख देते हैं, जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हमें मिलती है इंशाल्लाह। गोश्त की बोटी मैंने चेक की है, गल चुकी है। पानी हम ड्राई कर रहे हैं, जैसे ही ड्राई होता है फिर मिलती है। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। इसको बोटियों को निकाल लेते हैं। जैसे ही गोश्त ठंडा हो जाए तो इसकी हड्डियाँ, और ये देखिए दालचीनी है, बड़ी इलायची मैंने निकाल दी, मोटे मोटे मसाले निकाल दिए हैं, तो हड्डी से अलग कर लें बोटियाँ। अब ये जो बोटियाँ हैं, हड्डियाँ हमने अलग कर ली हैं, सिर्फ बोटियाँ हैं। इसको चट्टू वट्टे में पीस लें थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए अच्छी तरह पिस गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, फिर हम इसको बाकियों को भी पीस लेते हैं। सारा हमने इसको कूट लिया है। कितने ज़बरदस्त रेशे बने हैं, ये आप करीब से देख सकते हैं। ये अगर हम चने की दाल डाल देते तो रेशे थोड़े कम हो जाने थे। उसकी वजह ये है कि चने की दाल रेशा थोड़ा ख़त्म कर देती है। इसलिए ये बोटी के कबाब बनाने और रेशा इस तरह कबाब बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। चने की दाल का टेस्ट अगर डालेंगे उसमें और इसमें, खाने में बहुत फ़र्क आएगा। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैंने आपसे शेयर करनी थी। अक्सर लोग ग्लव्स पहन कर काम करते हैं, तो पहने, बहुत अच्छी बात है, ताकि मिर्ची आपको हाथ को ना लगे। लेकिन जब आप ग्लव्स पहनते हैं, उसको अपने हाथों पर पहनने के बाद ना हाथ धो लिया करें। ये देखिए गीला लग रहा है आपको, तो धो लिया करें, क्योंकि ग्लव्स पर अक्सर औकात कुछ केमिकल वगैरह लगा होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ डाला था ताकि आपस में चिपके नहीं, ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि ग्लव्स पहनो और साथ ही आपने मिक्सिंग करनी शुरू करते नहीं, पहले हाथ धो लिया करें, ग्लव्स वाला भी। तो इसमें हम अपने हिसाब से मिर्चें डालने लगे हैं। वैसे तो इसमें जो मैंने मिर्चें डाली है ना, रेड चिली पाउडर नहीं था, कुटी हुई मिर्चें थी, तो वो बिल्कुल अभी मैंने टेस्ट किया तो वो ठीक थी। लेकिन ये है कि ज़रा
मेरे हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन उज़मा आपको पता ज़रा करारी मिर्चें खाती, उसकी वजह से मुझे कुर्बानी देनी पड़ती है, क्या करें। तो मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह। हम कबाब बनाने लगे हैं। जितने हिसाब से आपको चाहिए ना कि किस साइज़ के आपने बनाने, छोटे बनाने हैं तो छोटे बना लें, बड़े कबाब बनाने तो बड़े बना लें। मैं इस वक्त बिल्कुल थोड़े छोटे नहीं और बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। ये देखें इस टाइप के कबाब, ठीक है। कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, अब इसको हम फ्राई करते हैं थोड़े से ऑयल में। ज़्यादा ऑयल में ये फ्राई नहीं होंगे, मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है और ऑयल जो है ना वो इसमें कम जाएगा। सारे हम फ्राई कर लेते हैं, जितने मैंने कबाब बनाए ना सभी हम एक ही टाइम पे कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइंग पैन में गुंजाइश थी तो हमने कर लिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैंने इस पर अंडा नहीं लगाया, कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, इसी तरह, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया था ना कि ये हमारे तरीके से कबाब हैं जैसे अम्मी बनाती हैं। थोड़ा उज़मा को अंडा पसंद नहीं है तो इसलिए हम अंडे को अवॉइड करते हैं कबाब के मामले में। दोनों साइड से कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर, देखें कितना प्यारा है। चूल्हा बंद कर दें, अब इनको हम उतार लेते हैं। ये देखें रेशा कबाब तैयार हो गए हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका कबाब का रेशा है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, करीब से देख लीजिएगा। ये देखें इस तरह, है ना। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। बकरा ईद की मैंने रेसिपी आपको दे दी है। अब आप ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी सासा 3 पाव गोश्त लिया सी ते बकरे का। ज़रूरी नहीं है कि मटन का ही बन सकता है, बीफ का ही बना सकते हो, बल्कि ऊँट के गोश्त ते और ही ज़्यादा, यकीन करो बहुत ही ज़्यादा मज़े दे लगनगे। मेरा दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी ऊँट कुर्बान करके उनको गोश्त दे देना, मैं इस तरह बनाऊँ, बड़े मज़े दे बनते हैं। खैर अगर तुहाडे घर ऊँट का गोश्त है तो इस तरह के कबाब ज़रूर बनाना बगैर दाल दे। यकीन करो वाकई कहोगे कि कोई रेसिपी मिली है। ट्राई करके दसना सारे मसाले पा के, और यकीन करो ज़्यादा मसाले पाने की ज़रूरत नहीं है कि विच अदरक भी पै रहा है, लसन भी पै रहा है, प्याज भी पै रहा है, धनिया भी पै रहा है। मैं किन्ने क नाम लवां, मेरी उंगलियां खत्म हो जाएंगियां। तो बड़ी चीज़ां पा के ना सगों ओहदी असल रेसिपी जिहड़ी जिहदा टेस्ट ना ओहदा पिछे चला जाता है, तो मसाले का टेस्ट आ जाता है। खाली गोश्त दी बोटियां ने तो घट मसाले च बनाई हुई ने रेसिपी। यकीन करो तुसीं अज ही ट्राई करके, जूसी भी हाँ मैंने पता तेरे मुँह 'च पानी आ रहा है। उज़मा कहते जूसी भी बहुत ने, मतलब ना खुशक खुशक बने। नहीं, चने की दाल तुहानूं एक तो कबाब में खुश्क भी कर दिंदी, ਉਹਦੇ ਤੇ रेशे तुसीं ਉਹਨੂੰ रेशा कबाब कहते, जिहदे चने की दाल पैंदी। असीं ਇਹਨੂੰ कहने रेशा कबाब, साढ़े घर च इस तरह बनते हैं। ट्राई करके दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।